बड़ी खबर इस वक्त कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। रूसी सेना के कई वाहन नष्ट हुए हैं। रूसी सैनिकों का पीछा करके प्रहार किया गया है। रूस के सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी लीक हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट है कि बेलारूस की सीमा से रूसी सेना के सैन्य वाहन यूक्रेन की जमीन पर पहुंच चुके हैं। इन सभी वाहनों पर जेड के बजाय ओ अक्षर लिखा हुआ है। कुर्स्क पर हमला करने के लिए जेलेंस्की ने बेलारूस सीमा से बड़ी संख्या में सेना हटाई थी। रूस ने इसी का फायदा उठाते हुए बेलारूस फ्रंट से जंग शुरू करने का फैसला किया है। पुतिन की रणनीति है कि कुर्स्क से सेना हटाने के लिए दबाव बनाना और 20 जनवरी से पहले ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी जमीन पर कब्जा जमाना। इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझिए। जनवरी ऐसी तारीख है जो रूस यूक्रेन के युद्ध की दशा और दिशा तय करेगी। लेकिन उससे पहले यूरोपियन यूनियन और रूस दोनों आशंकित हैं। युद्ध से जुड़ी दोनों शक्तियां अपनी अपनी सामरिक स्थिति को बेहतर और मजबूत बनाने में जुटी हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई शांति समझौता आकार लेता है तो अपने अपने हित साधने के लिए पलड़ा भारी रहे। ईयू का लक्ष्य है कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा जमाए रखना, जबकि रूस का लक्ष्य है यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा जमा लेना। ईयू यूक्रेन को समर्थन देकर रूस को ज्यादा से ज्यादा सैन्य नुकसान पहुंचाने की कोशिश में कामयाब हो रहा है और रूस कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को बाहर करने के साथ ही कीव पर कब्जा जमाने का ऑपरेशन शुरू कर चुका है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर अभी रूसी सेना पोक्रोवस्क, ज़ैपोरिज़िया से सटे इलाकों में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही। अगर पूर्व दिशा से कीव पर कब्जे का ऑपरेशन चलाया गया तो इसमें बहुत लंबा वक्त लगना तय है। इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपने गठबंधन की मदद से कीव पर कब्जे का ऑपरेशन ओ शुरू कर दिया है। उत्तरी यूक्रेन में रूसी सेना के ओ अक्षर लिखे सैन्य वाहन देखे गए हैं। ये पुतिन के ऑपरेशन ओ शुरू करने का प्रमाण है। ऑपरेशन ओ का मतलब है जंग का बेलारूस फ्रंट खुल जाना। अभी तक युद्ध में जेड अक्षर लिखे वाहन नजर आते रहे हैं। जेड सिंबल वाले सैन्य वाहन पश्चिमी रूस में तैनात सेना के हैं, लेकिन अब यूक्रेन में ओ अक्षर लिखे सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। ओ सिंबल वाले रूसी सैन्य वाहन बेलारूस में तैनात रहते हैं। अब पुतिन ने कीव पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बेलारूस से जंग का फ्रंट खोल दिया गया है। कीव पर कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर कर देना। कीव पर कब्जा होते ही पोलैंड से सटे यूक्रेनी भूभाग पर रूस का नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही वेस्टर्न हथियारों की सप्लाई भी कट जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी राजधानी यहां से हटानी होगी। बेलारूस सीमा से कीव की दूरी 90 किलोमीटर है। बेलारूस से रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ चुकी है। कीव पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 20 जनवरी से पहले पुतिन ने कीव विजय का लक्ष्य तय कर लिया है।
यूक्रेन युद्ध पर नजर रखने वाले ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा है कि रूसी सेना के कई सैन्य वाहन यूक्रेनी सेना की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर बेलारूस से यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस के स्कोर्दोनोए सीमा से रूसी फौज यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। दावा है कि रूसी सेना के कई सैन्य वाहन यूक्रेन में घुस गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद यूक्रेन ने बेलारूस से सटी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पूर्वी फ्रंट लाइन पर रूस के साथ जंग में जुटी सेना को बेलारूस सीमा पर ट्रांसफर किया गया है। अब पहले के मुकाबले बेलारूसी सीमा पर यूक्रेन ने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। फिलहाल बेलारूस की सीमा पर 12,000 यूक्रेनी जवानों को भेजा गया है। बेलारूस फ्रंट खोलने के संकेत अमेरिका की एडवाइजरी से भी मिल रहे हैं। अमेरिका ने बेलारूस में रहने वाले अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक तुरंत बेलारूस छोड़ दें। बेलारूस में अमेरिकी नागरिक भीड़ भाड़ वाले आयोजनों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल को कम करें। इसके साथ ही आपात स्थिति में स्टेप यानी स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें। संकेत साफ है कि अब जंग का विस्तार बेलारूस तक होने वाला है। सीरिया और लेबनान युद्ध से पहले भी अमेरिका ने ऐसी ही एडवाइजरी जारी की थी और परिणाम जग जाहिर है। रूस ने कीव पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना ने कीव पर बीती रात फिर हमले किए। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट है कि 23 दिसंबर की रात कीव में कई धमाके सुने गए। रूस के हमले में कीव के कई पावर स्टेशन तबाह हो गए। पावर स्टेशन तबाह होने से कीव सहित सुमी, चरकेसी, चेरनिहिव, किरोवोग्राद और पोल्टावा जिलों के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। रूसी सेना कीव को ऊर्जा विहीन बनाने में लगी है और उसके बाद बेलारूस फ्रंट से बड़ा धावा बोला जाएगा। कीव विजय की जंग में नॉर्थ कोरियाई सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि अभी तक नॉर्थ कोरिया सैनिक कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। कुर्स्क की जंग में नॉर्थ कोरिया के करीब 3,000 जवान मारे जा चुके हैं। अब किन 2,000 नए जवानों को रूस भेज रहा है। इसके साथ ही पोकपोक-जोंग-2 मिसाइल भी रूस भेजी जा रही है। इस मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर तक है। ये नॉर्थ कोरिया से रूस के त्यूमिन प्रांत पहुंची ट्रेन की तस्वीरें हैं। इस ट्रेन पर पोकपोक-जोंग-2 मिसाइल सिस्टम नजर आ रहे हैं। पुतिन गठबंधन के किम ने नए हथियार और सैनिक भेज दिए हैं, तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपनी जमीन से कीव पर हमले को हरी झंडी दे दी है। बेलारूस फ्रंट खुलते ही जंग का विस्तार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।